Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग के तृतीय दिवस पर श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचे। इस धार्मिक आयोजन में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने शिरकत की। दिव्य गीता सत्संग के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज व डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और आरती में भाग लेकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि जीवन को सार्थक करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में जो अध्याय एवं श्लोकों का विवरण किया गया है उसे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रसंगों एवं भक्ति गीतों से यहाँ पर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रभु की विशेष कृपा यहाँ पर हुई है कि पिछले कुछ दिनों से परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में अमृत वर्षा हो रही है। श्रीमद् भागवत गीता हमारा अमूल्य ग्रंथ है। जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों और श्लोकों में इसका विवरण है। हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में है। श्रीमद् भागवत गीता का जितना भी हम ज्ञान हासिल करेंगे एवं उनके श्लोकों को अपने जीवन में उतारेंगे, उससे हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। ईश्वर सबको ज्ञान देना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने मन से बुरे विचारों को त्याग कर अच्छे विचारों को धारण करना है। उन्होंने कहा कि धर्म 3 शब्दों से बना है। धा का मतलब धारण, रा का मतलब रास्ता व माँ का मतलब मोक्ष है। ऐसा रास्ता जो मोक्ष को दिलाने का काम करे वही धर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत गीता का संदेश जन जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश मानव जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक जागृति और नैतिक मूल्यों का प्रसार होता है। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा समूची मानवता को दिया गया एक वरदान है। गीता में ही विश्व की हर समस्या का समाधान निहित है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि हर परेशानी का हल श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। गीता का कोई भी अध्याय एवं श्लोकों को धारण कर ले एवं उसे पढ़े, उससे हमें जहाँ ज्ञान के आनंद की अनुभूति होती है वहीं जीवन की हर समस्या का हल गीता में निहित है। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आने वाली हर समस्या, कठिनाई का हल श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में जियो गीता के माध्यम से रेल में, रसोई में, जेल, हर जन तक गीता का ज्ञान पहुंचे, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को ये भी आह्वान किया कि वे युवा पीढ़ी को भी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताएं, ताकि वे भी श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए श्लोकों को जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सके। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में गीता के उपदेशों का महत्व बताते हुए श्रद्धालुओं को जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गीता के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों का समाधान प्राप्त कर सकता है और सच्ची शांति एवं आनंद का अनुभव कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता सृष्टि का अमूल्य ग्रंथ है। जब भी जीवन में कोई दुविधा आए, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, उस बारे में गीता को पढ़कर अपनी समस्या का हल किया जा सकता है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना लेना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर युद्ध में जीत हासिल की थी। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म करते हुए बताया गया है कि मेरा कर्म बंधन का सेतु न बने बल्कि मोक्ष का मार्ग बने। श्रीमद् भागवत गीता अद्भुत ग्रंथ है। इस अद्भुत ग्रंथ में हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। उन्होंने भक्ति गीत से वो अपना काम करे, तू अपना काम किया करे, मन छोड़ जग की चिंता, बस प्रभु का नाम लिया करे, कर से सभी को भक्तिमय का संदेश दिया। इस अवसर पर जियो गीता के संरक्षक प्रमोद वालिया, मनोहर लाल सचदेवा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन लाल कुमार, सुशील अग्रवाल, एडिशनल एडवोकेट जनरल ब्रिजेश, जिला करनाल के भाजपा अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता, कार्यकारी अभियंता सुखबीर सिंह, राजन सपड़ा, राजू चावला, केवल चावला, हैप्पी चावला, जगदीश सचदेवा, जियो गीता महिला मंडल की प्रधान कीर्ति ग्रोवर, दीक्षा बत्रा, कामिनी बब्बर, संजीव सपड़ा, हरीश मुंजाल एवं योगेश चावला सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रभु की विशेष कृपा हुई है कि यहाँ पर जो पिछले कुछ दिन से अमृत वर्षा हो रही है, उसका पान करने के लिए आप यहाँ आए हैं। आप भाग्यशाली कि आपके कदम
इस ओर बढ़े और जिंदगी को सार्थक करने के लिए गीता में जो मार्ग बताए गए हैं, अभी महाराज जी द्वारा अनेक प्रसंगों से, अनेक श्लोकों के माध्यम से वो हमें बताने की कोशिश की गई है। गीता हमारी बेस्ट फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है। जिंदगी के किसी भी मुकाम पर अगर अड़चन आ जाए, ये समझना आए कि करना है क्या और ना करना है क्या, तो गीता जी ने कहा है, फक्त शास्त्र को बना रहूंगा, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। यानी गीता को आप अपना शास्त्र माने और आपके हर प्रश्न का, ये केवल महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं है, ये युद्ध तो हम सब में भी चल रहा है। हम सब के अंदर कौरव भी है, पांडव भी है, और विवेक जो है वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जिसने वो जितना हासिल कर लिया उतना ही वो सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। जहां जो हमारे अंदर कौरव है, जहां वो उससे गिर जाता है और जहां पांडवों की जीत हो जाती है। लेकिन अगर हम विवेक को जगाएं, ईश्वर सबको ज्ञान देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अपना पात्र भी में भी जगह होनी चाहिए, तभी उसका ज्ञान उसमें भरा जा सकता है। अगर हमारा जो पात्र है, अगर हमारी जो बुद्धि है वो लोभ, मोह, अहंकार से भरी हुई है, तो जब तक उसमें जगह ही नहीं है तो उसमें ज्ञान किस प्रकार से आकर समाएगा। ईश्वर तो सबके लिए एक है, सबको देना चाहता है, लेकिन आपने, हमने उसके लिए जगह बनानी है। अपने मन के अंदर हमने जगह बनानी है, जगह बनानी है। जो बुरे विचार हैं उनको निकालकर अच्छे विचारों को आने दें, उसके लिए हमें इसके अंदर जगह बनानी होती है। और अक्सर मैं देखता हूं कि लोग चाहते तो हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। धर्म क्या है? धर्म 3 शब्दों से बना है। धा से धारण करना, रा से रास्ता, मां से मोक्ष दिलाना, यानी ऐसा रास्ता जो मोक्ष दिला दे, वही धर्म है। और इसमें रा आता है, इसलिए रा का महत्व भी आता है, लेकिन सारी जिंदगी हम रास्ते ढूंढते रहते। एक बार एक सन्यासी थे, वो जा रहे थे एक जगह पर, उनको बहुत मधुर वातावरण मिला, तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपना ध्यान यहीं बैठकर लगाऊंगा। लेकिन पास ही एक धोबी कपड़े धो रहा था, तो जैसे ही वो कपड़े धोता था तो उनका ध्यान भटक जाता था। वो उसको मना करते थे कि थोड़ी देर तुम भी यहाँ पर ध्यान लगा लेंगे, लेकिन धोबी ने अपना काम करना था। करते करते उन दोनों की लड़ाई हो गई, गुत्था हो गई। धोबी ने सालू महाराज को नीचे गिरा दिया। सालू महाराज ने कहा, मैं तो इतना बड़ा भगत हूं। उन्होंने आवाज की, हे कृष्ण मेरी रक्षा कर, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, हे हनुमान मेरी रक्षा कर, कोई नहीं आया। फिर उसने कहा, हे भगवान मेरी रक्षा कर, कोई नहीं आया। फिर उसने कहा, जय माता दी मनु बचा ले, कोई नहीं आया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी लगा दी इनकी पाप पूजा करने की, लेकिन आज मुझे जरूरत पड़ी, कोई नहीं आया। उसने कमंडल सब फेंक दिया, कहता सब बेकार। उसी वक्त कृष्ण प्रकट हो गए। अरे भगत, मैं तब तुझे पहली आवाज मारी, मैं तभी आ गया, लेकिन उतनी देर में तूने हनुमान को बुला लिया। मैंने तो और कई काम कर रहे हैं, तेरा काम हनुमान कर दिया। फिर हनुमान ही प्रकट हो गए। उनका भगत मैं आ गया था, लेकिन तूने राम जी को बुला लिया, तो मुझे जान था राम जी के काम से, मैं वहां चला गया।
कि भक्ति अनन्य होनी चाहिए। जब तक अनन्य भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये कृष्ण ही मुझे रास्ता दिखा सकता है, ये गीता ही मुझे रास्ता दिखा सकता है। श्रद्धावान लौटे ज्ञान, गीता जी ने कहा है कि गीता का ज्ञान का लाभ उसी को होगा जिसकी क्षमता। इसलिए आप भाग्यशाली हैं। वैसे तो इतना आनंद विरोध सभी हुए थे कि उसमें कोई व्यवधान डालना नहीं चाहिए था, उसके बाद बोलना नहीं चाहिए। श्रवण मनन और स्वाध्याय कहा गया है। इतनी ज्ञान की बातें सुनने के बाद तो बीच में किसी और की बात सुननी नहीं चाहिए, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन महाराज जी का आदेश था, इसलिए आपके बीच में आया। आप मुझे माफ करेंगे। धन्यवाद। हमें बताया कि ये सरप्राइज